हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल फाइन। टुडे आई एम ओवर हेयर विद योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जो आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है क्लास 9 का, उसकी चैप्टर क्लास में जो क्वेश्चंस दिए हैं, आज हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं MCQ टाइप क्वेश्चंस। Choose the right answer from the four alternative given below. The Tropic of Cancer does not pass through. Tropic of Cancer किन राज्यों से होके नहीं गुजरती है? एक हमने जो रेखा बताई थी आपको, जो हमारे देश को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जिसकी लोकेशन है वो 23 डिग्री समथिंग है। ठीक है, तो वो किन किन राज्यों से होके गुजरती है? तो इनमें जो नाम दिए हैं, इसमें से एक राज्य ऐसा है जिससे होके नहीं गुजरती है। तो रेखा कहाँ से गुजरती है? राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। ठीक है, एक लाइन है जो आपकी वेस्ट टू ईस्ट जाती है। ठीक है, ऐसे जो हमारे देश को दो बराबर भागों में बांटती है। तो एक राज्य ऐसा है जिससे नहीं गुजरती है, और वो है उड़ीसा। ओके, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, कह रहा है भारत का जो सबसे पश्चिमी लॉन्गिट्यूड है, पूर्वी, ईस्टर्न, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी क्या स्थिति है? तो हमने बताया था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, मतलब 68 यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ईस्टर्न पॉइंट कौन सा हो गया? ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फैक्टर फ्रंटियर विद। ये ऐसे राज्य हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर फ्रंटियर है, मीन्स सामने के भाग। ठीक है, तो किसके साथ कॉमन है? कौन सा कंट्री है? नेपाल। ठीक है, तो ये जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, इनका कॉमन फ्रंटियर किसके साथ है? नेपाल के साथ। ठीक है, भूटान की बाउंड्री भी शेयर होती है नेपाल से, चाइना की भी होती है, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री होती है, बिहार की भी, वेस्ट बंगाल की भी, एंड सिक्किम की भी। इफ़ हैव इंटेंटेड टू विजिट, अगर आपको आपका दोस्त इनवाइट करता है, विजिट करता है, या आप विजिट करने जाते हैं, कहाँ? कावरती ड्यूरिंग और समर वेकेशन, अपनी गर्मियों की छुट्टी के दौरान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग। तो आप भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश को जा रहे हैं? कौन से? लक्षद्वीप, बिकॉज कावरती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। कावरती लक्षद्वीप की क्या है? कैपिटल है, राजधानी है। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। हमारा जो दोस्त है, ठीक है, वो कहाँ से है? एक ऐसे कंट्री से है जो अपनी सीमा रेखा भारत से नहीं शेयर करता है। आइडेंटिफाई द कंट्री। ठीक है, तो नीचे जो नाम दिए हैं, इसमें से आपको ऐसे कंट्री का नाम चूज़ करना है जिसकी बाउंड्री, जिसकी सीमा रेखा भारत से नहीं शेयर होती है। ठीक है, तो भूटान की होती है, बांग्लादेश की भी होती है, और नेपाल की भी होती है। आपने देखा होगा। किसकी नहीं होती है? तजाकिस्तान की। तो सही आंसर है तजाकिस्तान। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस briefly. Name the group of islands lying in the Arabian Sea. Name the countries which are larger than India. Which island groups of India lies to its southeast? Which island countries are southern neighbors? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको लिखने हैं। तो अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिख पाएंगे।
ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन अरेबियन सी। अरब सागर में कौन से आइलैंड्स हैं? लक्षद्वीप। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। हमने आपको बताया था कि भारत से और पहले 6 देश आते हैं। भारत क्षेत्रफल में 7th प्लेस पे आता है। तो कौन कौन से कंट्री आते हैं? रसिया, कनाडा, चाइना और ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये कंट्रीज़ भारत से बड़े हैं। भारत 7th प्लेस पे आता है। नेम द कंट्रीज विच लार्जर दैन इंडिया। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। इसके दक्षिण पूर्व में कौन सा आइलैंड्स ग्रुप है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नेबर्स। हमारे दक्षिणी द्वीप देश कौन कौन से? मालदीव एंड श्रीलंका। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो भी लिख सकते हैं, और नीचे आपके शायद क्वेश्चन आंसर इनके आंसर दिए भी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द सन राइज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात। कह रहे जो सूरज है वो गुजरात के कंपैरिजन में 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात। गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उदय हो जाता है। इन द वेस्ट बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज इट हैपन। लेकिन घड़ियाँ सेम टाइम सेम समय दर्शाती हैं। कैसे? ये कैसे होता है? तो कैसे होता है हमने कुछ आपको बताया भी था, फिर से समझाते हैं। फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस इज अबाउट 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। हमने बताया था इसका जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम तक वो कितना है? नियर अबाउट 30 डिग्री। दिस मीन्स दैट देयर वुड बी अ टाइम लैग ऑफ 2 hours अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका मतलब ये लगभग उनके टाइम के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 2 घंटे का। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। टू अवॉइड सच डिफरेंस इन लोकल टाइम, जो स्थानीय समय है, लोकल टाइम है, तो वहाँ के समय में इस अंतर को अवॉइड करने के लिए, इस डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड। ठीक है। तो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स किया गया है और वहीं से होल कंट्री के समय को मापा गया है। ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है। इसको माना गया है पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी फाइंड दैट द सन राइज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेज शो द सेम टाइम। लेकिन घड़ियाँ सेम समय दर्शाती हैं। यही रीजन है। क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन। भारत की जो मध्य की स्थित है और ये इंडियन ओशन के हेड पे है, इज कंसीडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ठीक है। ये ग्रेट सिग्निफिकेंस दर्शाता है, माना जाता है। क्यों? आंसर है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन कंसीडर ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज, क्यों? इट हैज़ गिवन इंडिया a strategic advantage due to the trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये हमें कनेक्ट करता है यूरोप के देशों से, ठीक है, और जो ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं उनसे हमें कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज it help to India. This helps India to establish close contact with East Asia. और इससे पश्चिम एशिया से भारत के बहुत ही नज़दीकी संबंध भी स्थापित हो पाते हैं। अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द साउदर्न ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है। तो इन तटों से भारत के संबंध हो पाते हैं दूसरे कंट्रीज से। ठीक है। द वास्ट कोस्ट लाइन एंड द नेचुरल हार्बर्स
have benefited India in carrying out trade and commerce with the neighboring and distant countries since ancient time. प्राचीन समय से ही जो इसकी तट रेखा है और इसके प्राकृतिक पोतगाह हैं, नेचुरल हार्बर्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं किसको, भारत को, ट्रेड में, कॉमर्स में, विद हिज नेबरिंग डिस्टेंस कंट्रीज सिंस एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय से इसके पड़ोसी देश या दूर के देश हैं, उससे इस भारत का व्यापार हो रहा है। इट हैज़ गिवन इंडिया डिस्टेंस क्लाइमेट देन द रेस्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। और जो एशिया के दूसरे कॉन्टिनेंट हैं उसकी अपेक्षा इसको एक अलग प्रकार का क्लाइमेट प्राप्त होता है। नो अदर कंट्री है सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया। जितनी लंबी कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन में भारत की है, उतनी लंबी कोस्ट लाइन किसी दूसरे देश की नहीं है। इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजिशन इन इंडियन ओशियन विच हैज़ गिवन द नेम ऑफ एन ओशन ऑफ ट्रेड। इसलिए इसके नाम पे, इसका भारत के नाम पे इसका नाम पड़ा है इंडियन ओशियन। इस प्रकार आपके जो बुक के ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो फिनिश होते हैं, पूरे होते हैं। अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करें आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है। अगर आपको समझ आ रहा है तो भी कमेंट करें और लाइक भी करें। ओके, टिल देन बाय बाय।